कि कांग्रेस इस मौके का इस्तेमाल, ज्यादातर कांग्रेस के लोग हैं इसमें, ज्यादातर जो ज्यादा तादाद कांग्रेस की तरफ से उठी है, क्या कांग्रेस इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? प्रेजेंटली जो पॉलिटिकली कांग्रेस टिकी नहीं है, अभी जो भी इलेक्शंस की बात सामने है, तो ऐसे बयानों से क्या वो एक खास हिस्से को अपने हक में करने की कोशिश कर रही है? और दूसरी बात ये कि अगर मैं ये कहता हूं और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि किले का दरवाजा अंदर के ही लोगों ने खोला है, बाहर वालों को तो बस आने का रास्ता मिला है, तो इसमें हमारी कमजोरी भी दिखती है। अमित, आपका जवाब। देखिए राजीव जी, सर्वप्रथम तो दिल्ली के दिल में जो छेद करने की कोशिश की गई है, जो बम ब्लास्ट हुआ है, अगर हम सच में स्वीकारें तो ये जिहाद है। जिहाद जिहाद जिहाद, सिर्फ जिहाद। और जिस तरीके से इस्लामिक जिहादियों ने जिस तरीके से गजवाए हिंद की जो सपना देखी है, मुझे लगता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो प्रारंभ किया था 712 ईस्वी में, वो आज तक चला आ रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके प्रश्नों पर आता हूं। जिस तरीके से राजीव जी आपने प्रश्न बोलें। पूछा कांग्रेस के लोगों का, जो आपने बयान दिखाया, मैं उनके बयानों पर भी आता हूं। जिस तरीके से कांग्रेस के अभी इमरान मसूद साहब का बयान आप दिखा रहे थे और हुसैन दलवाई की बात कर रहे थे, हुसैन दलवाई साहब कह रहे थे कि आरएसएस की जांच होनी चाहिए। राजीव जी, 26/11 की बात, जिस तरीके से अगर कसाब को नहीं पकड़ा होता और 788 पेज की पुस्तक कांग्रेस तैयार करवा चुकी थी कि इस 26/11 के पीछे आरएसएस का हाथ है, वो तो संजोग ईश्वर का हम लाख शुक्रगुजार करते हैं कि तुकाराम ने उस जिहादी को पकड़ लिया, कसाब को, और वो गिरफ्तार हो गया और कांग्रेस का धरा रह गया। 788 पेज की पुस्तक थी आरएसएस के खिलाफ। और आज दलवाई कल जिस तरीके से कह रहे थे और जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे, ये क्या मानसिकता है? क्या बताना चाहते हैं? ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आज जो आतंकवाद की नर्सरी चलाने वाली जो ये अल अल्लाह यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी पे कभी जाकर राजीव जी देखिए, धौज में है, वो हरियाणा में पड़ता है। 11 और 12 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती है, भूमि आवंटित होता है, धौस गांव है, गांव से भी 30 किलोमीटर अंदर है, वो तो सरकार। और दूसरी तरफ अभी मोहतरमा ये कह रही थी कि हमारे एजेंसियों के ऊपर जो कह रही थी, राजीव जी, ये एजेंसी अगर सतर्क नहीं होता और 6 दिसंबर की जो योजना इनकी थी, आज देश के कई शहरों में इनका जो नेटवर्क था और देश के लाखों लोगों को मारने की योजना थी। मैं अपने उन सारे लोगों को और अपने एजेंसियों को, भारत सरकार के एजेंसियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि समय रहते उन्होंने इसको जांच में पकड़ लिया। और आज उसकी खामियाजा यह हुआ कि लोग पकड़े गए। और डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले, कभी इस देश के लोगों ने कल्पना किया था क्या कि कोई एमबीबीएस, कोई डॉक्टर इस तरह की योजना कर सकता है? ये देश में पहले ऐसे हुआ नहीं था। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इमरान मसूद और दलवाई जैसे लोग हैं, इनको सोचने की जरूरत है। आज पूरा हिंदुस्तान एक है। आज आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से हिंदुस्तान लड़ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की खेती करने वाला देश है, इसको आतंकवाद कैसे बढ़ावा दे रहा है। लेकिन आज हमारे देश के अंदर ही ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। राजीव जी, इससे शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है। और आज देश की एजेंसियां जो काम कर रही है उस काबिले तारीफ है। नहीं तो आज शहर के शहर उजाड़ दिए गए रहते। आज जिस तरीके से 6 दिसंबर की योजना थी, जो एजेंसियों को पता चल रहा है, और ये बात कर रहे हैं, अरे 370 की बात कर रहे हैं। और आज आपने पता नहीं आपने दिखाया कि नहीं, आर्मी चीफ ने कहा कि 2019 के बाद से जो जम्मू कश्मीर जो काम बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से वहां युवाओं ने जो पत्थर फेंक रहे थे, आतंकवादी संगठनों में से जुड़ रहे थे, आज देश की मुख्यधारा में जुड़े हैं। तो 5 वर्षों में बहुत विकास हुआ है। पहले यह होता था कि लोग बता रहे थे, आर्मी चीफ, कि मैं किसी मोहतरमा से मिला कश्मीर में, वो कह रही थी कि पहले हमारे बच्चे जाते थे स्कूल में, उनसे कहा जाता था कि भारत का झंडा बना के लाना, उन्हें पता ही नहीं था कि भारत का झंडा क्या होता है। लेकिन 19 के बाद आज लोगों को पता चल गया है। स्कूल में जब पढ़ाया जाता है भारत का झंडा, तो वो देखते हैं, पढ़ते हैं। तो कितना परिवर्तन हुआ है, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति की मानसिकता इस देश की जनता जान गई है, तभी कांग्रेस का यह हश्र हो रहा है। और बाकी दल भी, आज देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, आज सभी दलों को एक होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आतंकवाद को जवाब देने की जरूरत है। पाकिस्तान जैसे देशों को जवाब देने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी तुष्टीकरण की राजनीति समझ से पड़े है। ठीक है अमित भाई आता हूं। आपने अपनी बात साफ रख दी, इसीलिए मैंने आपको रोका नहीं बीच में। लेकिन अब तक 15 डॉक्टर इसकी जद में आ चुके हैं और बताया जाता है कि अल-फलाह से 15 के करीब ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर शक जाहिर किया गया। उनसे एक बार पूछताछ करने की सोची गई, वो नाम सामने आए,
लेकिन उनका कुछ पता नहीं है वो लोग फिलहाल है कहाँ। जब मिलेंगे शायद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उनसे बातचीत जरूर करेगी। लेकिन इस बीच ये जो कुछ भी हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, जिस पर हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था, कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में रहने देना चाहिए था, उस पर हिंदू मुसलमान का टैग लगाना, और वो भी देश की सबसे पुरानी पार्टी और कुछ ऐसी पार्टियों के जरिए जो शायद इस मौके को भुनाने की कोशिश में हैं, ये थोड़ा सा दिल को दुखाता जरूर है। हमारी पूरी कहानी जरा आपके सामने हम रखते हैं और तब तक हमारे बाकी मेहमान भी आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में 10 नवंबर को ऐतिहासिक लाल किले के पास भीषण धमाका। लाल बत्ती पर भीड़-भाड़ के बीच आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी ने विस्फोट कर कार के साथ खुद को उड़ा लिया। लोगों के चीथड़े उड़ गए। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 15 हो चुका है। 20 से अधिक लोग घायल हैं। शवों को पहचानना मुश्किल हो गया है। डीएनए जांच करवाने की नौबत आ पहुंची है। मासूम लोगों का आतंकी उमर से ना तो सीधा वास्ता था, ना ही किसी माध्यम से ही। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की एक सोची समझी आतंकी साजिश। प्लानिंग के तहत भीड़ के बीच आत्मघाती धमाका। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को मामूली बात लगती। इमरान मसूद पढ़े लिखे आतंकवादी डॉक्टर उमर नबी को भटका हुआ युवा बता रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा, दिल्ली धमाके के हमलावर भटके हुए युवा, आप मासूम लोगों को मार रहे हैं, ये इस्लाम नहीं सिखाता। जो वीडियो आया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम में काबिले कबूल नहीं, हराम। देखिए, जो वीडियो आया है, मैं उस वीडियो से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो इस्लाम की तस्वीर सही पेश नहीं करता है। और ये जो कहा जा रहा है कि साहब उसने फिदाइन हमले को जस्टिफाइड कर रहा है, खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज नहीं है। आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो वो इस्लाम की तस्वीर नहीं है, ना वो इस्लाम का रास्ता है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जिस वीडियो से सहमत नहीं है, वो आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी का है। सूत्रों के मुताबिक उमर का यह वीडियो दिल्ली में धमाके से पहले का है। वीडियो में उमर कह रहा है एक बात जो नहीं समझी गई, ये शहीद होने के लिए ऑपरेशन है, न कि सुसाइड हमला। इसको लेकर कई विरोधाभास हैं। मार्टरडम ऑपरेशन के लिए माना जाता है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से किसी जगह पर निश्चित समय पर जान देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो उमर ने ब्लास्ट से पहले बनाया। इस वीडियो में ना तो उसके चेहरे पर कोई घबराहट दिख रही है, ना ही कोई हिचक। धमाके से पहले उसका फिदाइन हमले को जस्टिफाई करना उसकी आतंकी सोच को दिखाता है, जो उसने लाल किले के पास अंजाम दिया। लेकिन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को इस चेहरे के पीछे भटका हुआ युवा दिखाई दे रहा है। फिर तो इमरान मसूद को हाफिज सईद, मसूद अजहर भी भटका हुआ प्रौढ़ व्यक्ति दिखता होगा। कितना हास्यास्पद। निर्दोष लोगों को धमाका कर विभत्स मौत देने वाला आतंकी उमर और साजिश में शामिल तमाम आतंकी कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भटके हुए युवा दिख रहे हैं। तो फिर इमरान मसूद को बताना चाहिए कि आतंकवादी होता कौन है। आतंकियों को बचाने वाले इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। कांग्रेस का असली चेहरा फिर बेनकाब हुआ। आतंकी उमर ने मासूमों की हत्या की। कांग्रेस सांसद उसे भटका हुआ युवा बता रहे हैं। देश कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। ये वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति से ऊपर रखने के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। देखिए, एक तरफ तो आज एक वीडियो आया है जिसमें कि किस प्रकार से दिल्ली ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड आतंकी था, वो सुसाइड बॉम्बिंग को जायज़ ठहरा रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। और दूसरी तरफ उसी दिन पर स्पिन डॉक्टर ऑफ टेरर की तरह काम करते हुए इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद बोलते हैं कि ये भटके हुए युवा है। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम
वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हुए जब से यह आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों के बचाव में उतरा है। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके को जांच एजेंसियों ने फौरन ही आतंकी हमला नहीं बताया। लंबी जांच पड़ताल हुई, जैश के नए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। इस मॉड्यूल के आतंकियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। यानी कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही एजेंसियों ने दिल्ली धमाके के डॉक्टर उमर का आत्मघाती हमला माना। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकियों और उनके आका को सख्त और कड़ी चेतावनी दी है कि आतंकियों को पाताल से भी ढूंढकर सजा दी जाएगी। आतंकवादी कहीं पर भी छुपे हो, कितनी भी मजबूत तरीके से उनको छुपाने की व्यवस्था की हो,